नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएस पीएचसीएल के प्रीवियस ईयर इंग्लिश के क्वेश्चन। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि आइडेंटिफाई द सिनोनिम। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? समानार्थी शब्द। फॉर द वर्ड ग्रेट, ठीक है। तो ग्रेट का हमें क्या करना है? समानार्थी फाइंड करना है। ग्रेट का मतलब एक तो ग्रेट ये है और एक और क्या होता है ग्रेट? GREAT। इसका मतलब क्या होता है? महान। और इस ग्रेट का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा किसी को तंग करना या फिर परेशान करना। तो हमें सिनोनिम्स फाइंड करना है। देखिए पहला क्या है? इरिटेट। इरिटेट का मतलब भी क्या होगा? तंग करना। तंग करना या फिर परेशान करना। दूसरा क्या दिया है? इंस्टिगेट। इंस्टिगेट का मतलब क्या होता है? उकसाना। किसी को गलत या सही काम करने के लिए उकसाना क्या होगा? इंस्टिगेट। बिरेट। बिरेट का मतलब क्या होगा? डांटना, जोर से डांटना। प्रोस्ट्रेट। प्रोस्ट्रेट का मतलब क्या होता है? जमीन पर सीधे क्या हुआ? लेटे पड़े रहना। एक तरह से इसका उसमें भी यूज करते हैं, किसमें? दंडवत जो प्रणाम होता है, तो लेट सीधा लेटे रहना। सीधा जमीन पर लेटे रहना। तो इस प्रकार हम क्या देखेंगे? ग्रेट का क्या होगा? तंग करना या परेशान करना। तो उसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स इरिटेट। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये इज द राइट आंसर। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। लिखा आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ सेंटेंस। आइडेंटिफाई का मतलब क्या करना है? पहचानना है। पार्ट ऑफ द सेंटेंस मतलब वाक्य के हिस्से को, दैट हैज एन एरर, जिसके पास क्या है? एरर है, यानी कि उसमें गलत है। वाक्य क्या है? द डॉक्टर डिक्लेयर्ड। डॉक्टर क्या कर रहा है? डिक्लेयर्ड यानी कि घोषित कर रहा है। डॉक्टर घोषित कर रहा है। द पेशेंट डेड, यानी कि पेशेंट क्या हो रहा है? डेड का मतलब मृत्यु। व्हेन ही अराइव। अराइव का मतलब होता है पहुंचना। इन द हॉस्पिटल, यानी कि जैसे हॉस्पिटल डॉक्टर पहुंच रहा है, वो क्या कर रहा है? डिक्लेयर यानी कि घोषित कर दे रहा है क्या? डेड, ठीक है। तो क्या है? हमें एरर फाइंड करना है। तो दिया है क्या? डॉक्टर डिक्लेयर, यानी कि डिक्लेयर क्या है? यहाँ पे वर्ब की क्या है? सेकेंड फॉर्म यूज हो रही है। तो ये किसमें है? पास्ट टेंस में। द पेशेंट डेड, यानी कि पहला सेंटेंस ये है, दूसरा यहाँ पे क्या है? कंजक्शन है, उसके बाद दूसरा सेंटेंस ये है। तो जो नियम क्या है कि जो पहला सेंटेंस जिस टेंस में होगा, यानी कि पास्ट टेंस में, तो दूसरा भी किसमें होना चाहिए? पास्ट में। तो दूसरा में क्या दिया रहा है? ही अराइव इन द हॉस्पिटल। अराइव क्या होता है? एस या यस लगता है या फिर नहीं भी लगता है, किसमें होता है? प्रेजेंट टेंस में। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? पास्ट टेंस। तो अराइव का क्या हो जाएगा? अराइव्ड। स्पेलिंग क्या होगी? ARRIVED, ठीक है। तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा? पहले में होगा नहीं, हॉस्पिटल है, दूसरे डॉक्टर है, तीसरा डेड व्हेन ही अराइव। अराइव की जगह क्या होना चाहिए? अराइव्ड होना चाहिए, तब हमारा सही हो जाता है। डिक्लेयर द पेशेंट, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी द राइट आंसर, क्योंकि सी में क्या होगा? एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब क्या होता है? विलोम शब्द, ठीक है। विलोम शब्द ऑफ द वर्ड ब्रूस्क, ठीक है। ब्रूस्क का काम करना है, विलोम शब्द फाइंड करना है। तो ब्रूस्क का मतलब क्या होता है? अशिष्ट। क्या हो जाएगा? कोई भी व्यक्ति अगर अशिष्ट है या फिर अशिष्ट व्यवहार कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? ब्रूस्क। आते हैं फ्रैंक। फ्रैंक का मतलब क्या होता है? फ्रैंक का मतलब होता है जो एकदम सीधे सीधे बात करे। ब्राइट। ब्राइट का क्या होता है? उज्जवल। ब्राइट फ्यूचर होता है, आपने सुना है कि आपका फ्यूचर ब्राइट है, तो ब्राइट का क्या हो गया? उज्जवल। इनसाइट। इंसाइटफुल। इंसाइटफुल का मतलब होता है किसी भी चीज, मान लीजिए आपको किसी सब्जेक्ट में डीप नॉलेज है, यानी कि गहरी जानकारी है, तो यानी कि कहीं भी गहराई वाली बात हो रही है तो वो क्या हो रहेगा? इंसाइटफुल। अब आता है सिविल। सिविल का मतलब होता है सभ्य। सिविल का मतलब क्या होता है? सभ्य।
आपने सुना होगा सिविलाइज्ड पर्सन, यानी कि सभ्य व्यक्ति है पूरा, या फिर सिविलाइज्ड सोसाइटी, सभ्य समाज। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? एंटोनिम पूछा है, यहाँ पे क्या असिस्ट है, असिस्ट का क्या हो जाएगा? सभ्य। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। यानी कि पूरा सेंटेंस जो दिए रखा है, ये एक सेंटेंस दे रखा है, उसके लिए क्या करना है? एक वर्ड ऐसा चूज करना है जिसका क्या होगा, जो पूरे सेंटेंस का अर्थ हो वो एक पूरे वर्ड का हो। देखते हैं सेंटेंस क्या है। वन विथ एक्सपर्ट और स्पेशल नॉलेज, कोई अगर एक्सपर्ट है या फिर उसके पास क्या है, विशेष नॉलेज है ऑफ द फील्ड, उस क्षेत्र में, फील्ड का मतलब क्षेत्र, स्पेशली आर्ट। अब क्षेत्र की बात में क्या हो रही है, क्षेत्र में भी कौन सा, स्पेशली आर्ट, यानी कि कला की बात हो रही है, या फिर क्राफ्ट। क्राफ्ट का मतलब क्या होता है? क्राफ्ट यानी कि बुनना उनना होता है, या फिर जैसे मूर्ति वगैरह बनाना, ये सब होता है, या फिर बनाना वगैरह, खाना वाना बनाना, ये सब चीजें। एंड कॉम्पिटेंट एनफ टू जज, ठीक है, या फिर उसको वो अच्छी तरीके से जज कर ले रहा है कि इसमें क्या है, क्या नहीं है, क्या सही है, क्या गलत है। तो क्या है ऑप्शन, क्या है? डेबलर। डेबलर का मतलब क्या होता है? कोई भी काम अगर व्यक्ति शौकिया तरीके से करे तो उसको क्या बोलेंगे? डेबलर, यानी कि मजे मजे के लिए। और एमेच्योर, एमेच्योर और डेबलर दोनों क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स होगा। इसका भी मतलब यही कि आप कोई भी काम क्या कर रहे हैं, शौक तरीके से कर रहे हैं। उसके बाद आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का मतलब कलाकार, ठीक है। तो आर्टिस्ट क्या है? कलाकार। लेकिन इसमें क्या, किसी स्पेशल की बात हो रही है, तो स्पेशल के लिए बात के लिए क्या आ जाएगा? कॉन्सर। इसको क्या बोलेंगे? कॉन्सर। CONNOISSEUR। ध्यान रखिए, ये क्या आता है, मिस स्पेल में भी आता है, यानी कि पूछ देगा कि इसमें कौन सा करेक्ट मीनिंग नहीं है, और इसी को 4 तरीके से दे देगा। तो उसमें पूछेगा इसका सबसे सही स्पेलिंग करेक्ट कौन सा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्सर। इसका क्या होता है? पाक कला का पारखी। पाक कला का पारखी एक तरह से हिंदी में भी यूज होता है इसका। पाक कला का पारखी। पाक कला यानी कि मतलब खाने पीने का जो शौकीन है, मतलब जो चीजें हैं उसमें जो शौकीन है, उसका क्या करे, अच्छे से पूरा विश्लेषण कर दे रहा है। पार मतलब उसमें क्या है, पारंगत है। तो क्या हो जाएगा? कौन सा? तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिखा आइडेंटिफाई द एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब क्या होता है? विलोम शब्द ऑफ द वर्ड इनएब्रिएटेड। इनएब्रिएटेड का मतलब क्या होता है? ड्रंक या फिर ड्रंकेन, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर नशे में धुत है तो उसको क्या बोलेंगे? इनएब्रिएटेड पर्सन, ठीक है, नशे में धुत। नशे में धुत पर्सन को क्या बोलेंगे? इनएब्रिएटेड, ठीक है। आते देखते हैं क्या, एक्साइटेड। पहला ऑप्शन है एक्साइटेड। एक्साइटेड का मतलब क्या होता है? किसी के अंदर क्या उत्तेजना, किसी काम को लेकर उत्तेजना, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्साइटेड पर्सन। सॉफ्ट, सॉफ्ट का मतलब क्या होता है? मुलायम, ठीक है। प्रिकली, प्रिकली का मतलब क्या होता है? नुकीला, ठीक है, कांटेदार टाइप से हो तो नुकीला। साबर, साबर का मतलब क्या हो जाएगा? शांत, ठीक है, साबर का मतलब शांत। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बी। कोई एकदम नशे में धुत हो, उससे अपना होश ही नहीं हो, और दूसरा क्या, एक व्यक्ति एकदम शांत है। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, सॉबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ द वर्ड स्ट्रेटम। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द। स्ट्रेटम यानी कि एक वर्ड है स्ट्रेटन, उसका हमें समानार्थी फाइंड करना है। स्ट्रेटम क्या है? एक तरह से सिंगुलर वर्ड है, किसका? स्ट्रेटा का, STRATA, स्ट्रेटा, ठीक है। स्ट्रेटम का मतलब क्या होता है? एक तरह से लेवल। जैसे मान लीजिए कि ये है एक तरह से, तो ये क्या, पहला लेवल है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो उस तरह से अगर लेवल की बात आएगी तो वो क्या हो जाएगा? स्ट्रेटम, यानी कि स्ट्रेटा, एक के बाद एक, ठीक है। वॉक, वॉक का मतलब क्या होता है? टहलना। जैसे नॉर्मली हम चल रहे हैं ऐसे, तो ये क्या हो गया? वॉक। पीक, पीक क्या होता है? जैसे माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी, यानी कि पीक, सबसे ऊंचाई वाली की बात हो रही है। वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब कोई भी चीज अगर स्थान गिर रहा है उसको क्या बोले? वो कितना हो गया? वॉल्यूम वाली बात। अब आते हैं लेवल। लेवल वाली बात में क्या था कि आप लेवल क्या है किसी भी चीज का, यानी कि किस स्तर पे है। लेवल का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्तर की बात आ जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा? सिनोनिम पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, लेवल। स्ट्रेटम का क्या हो जाएगा? लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ड एंड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। यानी कि एक जो सेंटेंस यहाँ पे जो दे रखी है उसके लिए क्या करना है? एक वर्ड, अप्रोप्रिएट वर्ड चुनना है जो इस
उसका वर्थ वही होना चाहिए किसका, जो क्या है, पूरे सेंटेंस का है। पहला क्या है, इन सेंटेंस क्या है, वन हु वॉक्स इन स्लीप, यानी कि एक व्यक्ति जो क्या कर रहा है, वॉक करता है, यानी कि टहलता है, किसमें, स्लीप मतलब सोए हुए, मतलब उसे ध्यान ही नहीं है, जैसे सोया है लेकिन नींद में ही वो क्या कर रहा है, टहल रहा है, तो उसे क्या बनेगा, वन हु वॉक्स इन स्लीप। पहला है इंसोम्नियाक। इंसोम्नियाक का मतलब क्या होता है, अनिद्रा, यानी कि एक व्यक्ति है जिसे नींद ना आती है, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे नींद में वो चल रहा है, और इसमें क्या है, एक व्यक्ति जिसे नींद ही नहीं आ रही है, तो दोनों क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, यानी कि इस पूरे सेंटेंस का ये अर्थ नहीं बताएगा। ठीक है, अब ये कहता है पोडियाट्रिक्स। पोडियाट्रिक्स किसको बोलते हैं, जो पैर का डॉक्टर होता है, यानी कि जो पैर के डॉक्टर है, पैर का इलाज करता है, उसको क्या बोलते हैं, पोडियाट्रिक्स। और दूसरा क्या होता है, एक और पेडियाट्रिक्स, PAEDRIATIC, पेडियाट्रिक। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे जो बच्चों का डॉक्टर होता है, जैसे मान लीजिए कि 5 साल या 2 साल उससे कम के बच्चे जो होते हैं, उनका देखेंगे तो एक स्पेशल डॉक्टर होता है, वो उन्हीं का केवल बच्चों का ही इलाज करता है, उसको क्या बोलेंगे, पेडियाट्रिक्स। एम्बुलिस्ट, एम्बुलिस्ट क्या होता है, आप देखेंगे बहुत लोग सुबह सुबह क्या करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो यानी कि जो स्वास्थ्य लाभ के लिए अगर कोई व्यक्ति अगर टहल रहा है, चल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, एम्बुलिस्ट। और देखते हैं दूसरा, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, एक है सोनाम्बुलिस्ट। सोनाम्बुलिस्ट का मतलब क्या होता है, जो नींद में चले, उसको क्या बोलेंगे, सोनाम्बुलिस्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सोनाम्बुलिस्ट। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ।